स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में देखा था कि HTML के कुछ बेसिक टैग्स का यूज करके हमने ये कैसे क्रिएट किया था। HTML में हेडिंग टैग हमने पढ़ा था, पैराग्राफ टैग हमने पढ़ा था और कुछ फॉर्म के इनपुट टैग हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ टैग्स के बारे में, जो कि ये हैं। हम डिप के बारे में पढ़ेंगे। डिप में हाइट विड्थ कैसे देते हैं, बॉर्डर कैसे उस पर लगाते हैं, मार्जिन उसकी पैडिंग, फिर उसमें कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे उसमें लगाते हैं CSS की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट कोड लिखा था ये कुछ इस तरीके का था। इसको कमेंट कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने VS कोड में ये जितना भी कोड है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन होता है शिफ्ट के साइड में, वो प्रेस करेंगे तो इस पूरा का पूरा कोड कमेंट हो जाएगा। अगर आपके में इस तरीके से कमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन हाइपन हाइपन लगाएंगे और इसके पीछे का हटा देंगे। और जहाँ पे भी आपको कमेंट ये कंप्लीट करना है वहाँ पे जाके आप इसको लगा देंगे। ठीक है, हाइपन हाइपन एंगल ब्रैकेट, और यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिव क्या होती है। एक्चुअली डिव एक ब्लैंक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। डिव बेसिकली एक ब्लैंक कंटेनर होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो चलिए डिव टैग को कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। यहाँ पे आपका एंगल ब्रैकेट डिव लिखना है और इसका ओपनिंग टैग अपने आप लग जाएगा। अब हमारे पास ये एक डिव आ गई है, इसका आउटपुट देखते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, हम ये टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। अब हमारी ये डिव यहाँ पे शो नहीं हो रही है। एक्चुअली क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने ना तो इसका कलर दिया है, ना इसकी कोई हाइट है, ना इसकी कोई विड्थ है, ना इसके अंदर कुछ है। तो ये इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है ये, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका सब कुछ जीरो है। ठीक है, हाइट विड्थ बिल्कुल जीरो है, तो हमको यहाँ पे शो नहीं करेगी। तो चलिए इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। हाय हमने लिखा, हमारा हाई यहाँ पे शो हो गया। लेकिन ये तो हम पैराग्राफ या हेडिंग टैग के थ्रू भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पे बाहर भी अगर हाई लिख दें तब भी हमारा यहाँ पे शो होगा। तो हमको क्या, हमको डिप टैग की क्यों ज़रूरत है एक्चुअली। देखते हैं इसको, डिप टैग का मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो डिप टैग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS थोड़ी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज करेंगे। इनलाइन CSS उसको बोलते हैं जो कि टैग के नाम के आगे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे इस डिप की हाइट हमको इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो हाइट हमने यहाँ पे दी है 200 पिक्सल और विथ हम यहाँ पे लगाएंगे 200 पिक्सल। तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए। लेकिन स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो स्क्वायर बॉक्स जो है वाइट कलर का है और हमारे ब्राउज़र की विंडो भी वाइट कलर की है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं रेड। अब ये हमारा शो हो गया है यहाँ पे रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉर्डर। कि इस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर हमको एक बॉर्डर लगाना है ग्रीन कलर का। तो हम वो कैसे लगा सकते हैं, सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर, और यहाँ पे आपको 1 पिक्सल, एक्चुअली 1 पिक्सल क्या है, वो बॉर्डर की विथ है। और बॉर्डर का टाइप, ठीक है, बॉर्डर की विथ, फिर टाइप और फिर कलर, इस तरीके से आपको लगाना है। ये बहुत ही छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बॉर्डर,
तो अगर आपको ये इंक्रीज करनी है इसकी भी, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम। तो ये 10 पिक्सल की काफ़ी मोटा बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 50 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा विथ का यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ इसको, और इस सॉलिड की जगह पे मैं डॉटेड कर देता हूँ। तो ये डॉटेड बॉर्डर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डबल कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा बॉर्डर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, इस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर। अब देखते हैं कि मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, मार्जिन लिखा, और मार्जिन के बाद अपने कुछ भी वैल्यू लिख दी, 2 पिक्सल। इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा है इसके ऊपर? हमको तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 200 पिक्सल करते हैं। अब दिखाई दे रहा है आपको क्या फर्क पड़ा मार्जिन का? तो मार्जिन क्या होता है एक्चुअली, एक गैप क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अपनी पोजीशन से लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। लेफ्ट राइट मूव का मतलब मेरा एनिमेशन से नहीं है, बस थोड़ा गैप क्रिएट करने के लिए मार्जिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो पैडिंग है, पैडिंग हम देते हैं 20 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं इसका साइज इंक्रीज हो गया है, लेकिन हमने साइज तो हम हाइट और विड्थ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको पैडिंग की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली पैडिंग जो होती है वो इस बॉक्स के अंदर गैप इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो भी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी अगर हमने लिखेंगे, या कुछ भी हम इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे, तो उस एलिमेंट के चारों तरफ, उस एलिमेंट के चारों तरफ 100 पिक्सल का एक गैप आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस। पैडिंग का काम केवल इतना होता है, मार्जिन और पैडिंग, बस इतना ही काम होता है इनका। अब हम मार्जिन और पैडिंग को ना डायरेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को मार्जिन चाहिए लेफ्ट साइड से, तो वो मेरे को मार्जिन केवल लेफ्ट से मिलेगा, बाकी की 3 साइड से नहीं देगा ये। अब मेरे को मार्जिन चाहिए टॉप से, तो ये मार्जिन टॉप से मिलेगा। अब मैं मार्जिन को दो, मेरे को मार्जिन लेफ्ट और टॉप, केवल मार्जिन लेफ्ट और टॉप ही चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट मैंने 200 पिक्सल कर दिया, और मेरे को टॉप से चाहिए 100 पिक्सल। तो मेरे को लेफ्ट से 200 पिक्सल मार्जिन मिलेगा मेरे इस स्क्वायर बॉक्स को, और जो टॉप से है वो 100 पिक्सल का मार्जिन मिलेगा। सेम एज मैं पैडिंग के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट बॉटम टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। मेरे को टॉप से चाहिए 100 पिक्सल, फिर ये जाएगा राइट पे। एक्चुअली क्लॉक वाइज काम करता है, तो मेरे को राइट से तो 0 पिक्सल चाहिए, और बॉटम से भी 0 पिक्सल चाहिए, फिर लेफ्ट से मेरे को 200 पिक्सल मार्जिन चाहिए। और मिल गया मेरे को 200 पिक्सल लेफ्ट से टॉप, और टॉप से 100 पिक्सल मार्जिन। पैडिंग देखते हैं, पैडिंग भी सेम ऐसे ही काम करती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए बॉक्स, और मैं यहाँ पे 100 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ, तो इस दिस इज ए बॉक्स को चारों तरफ से 100 पिक्सल का एक गैप मिलेगा। अगर मैं ये नहीं देता हूँ तो ये बिल्कुल कोने में जाके चिपक जाएगा इससे। एक्चुअली मैं इस डबल को ना सॉलिड कर लेता हूँ, इस कोने में जाके चिपक गया है। और अगर मैंने पैडिंग दी है 100 पिक्सल की, तो ये वहाँ से हट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे को ना टॉप से चाहिए केवल 10 पिक्सल की मार्जिन, वो पैडिंग,
और राइट से मेरे को 0 चाहिए, और बॉटम से मेरे को 0 चाहिए, और मेरे को लेफ्ट से चाहिए 20 पिक्सल की मार्जिन। सॉरी यार, पैडिंग मार्जिन मुंह से निकल रहा है बार बार। तो मेरे को जो है यहाँ पे दिस इज ए बॉक्स, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिल गया है इसको 20 पिक्सल की पैडिंग, यहाँ से मिली है लेफ्ट से, और टॉप से मिली है 10 पिक्सल की। अब ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको अलग अलग टैग में भी लिख सकते हैं। पैडिंग हाइफन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, पैडिंग हाइफन टॉप 20 पिक्सल। सेम मेरा यहाँ पे भी ऐसे ही काम करेगा। अब देखते हैं कलर कैसे काम करता है। बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया था, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे रेड दिया था। देखते हैं कलर से क्या होता है। एक्चुअली ना यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, जब हम न्यू आते हैं सीएसएस के अंदर, तो हमको लगता है कि ये जो कलर है ना, ये डिप का कलर ये है, लेकिन ये एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर है। कलर अलग चीज़ होती है। कलर होता है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट जो भी होगा उसका कलर। अभी आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर में आ रहा है, दिस इज ए बॉक्स। मेरे को ये वाइट करना है ना, तो मैं यहाँ पे कलर वाइट दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।